कल के इत्तेहादी आज आमने सामने। महंगी चीनी पर पीडीएम की बड़ी जमातों में दरार पड़ गई है। तो अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को चीनी महंगी होने का जिम्मेदार करार दे दिया। एहसन इकबाल ने पीपी के साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर पर मलबा डाल दिया। कहते हैं साबिक पीडीएम हुकूमत इत्तेहादी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। लीगी रहनुमा की बात पर नवीद कमर का रिएक्शन भी सामने आया। कहा चीनी बरामद करने की इजाजत कोई एक वजारत नहीं देती, वाफर चीनी मौजूद थी इसीलिए बरामद करने की इजाजत दी। पीपी रहनुमा ताज हैदर का राना सनाउल्लाह पर 14 लाख टन चीनी स्मगल कराने का इल्जाम भी आयद। महंगी चीनी का बहरान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिठास कड़वाहट में तब्दील। दोनों जमातें एक दूसरे पर मलबा डालने लगी। साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने चीनी बरामद करने का मलबा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक वफाकी वजीरों तिजारत नवीद कमर पर डाल दिया। कहते हैं साबिक पीडीएम हुकूमत इत्तेहादी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती। ये ताल्लुक प्योरली वजारत कॉमर्स का इशू है और नवीद कमर साहब, क्योंकि हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी पीएमएलएन नहीं उठा सकती। हमारी बहुत सी अहम वजारतें हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पास थी और कॉमर्स भी उनके अंदर एक अहम वजारत थी जो पीपल्स पार्टी के पास थी। लिहाजा अगर आप नवीद कमर साहब से इस बारे में उनका नुक्ता नजर लें, वो शायद आपको बेहतर बता सकते। दूसरी तरफ साबिक वजीर तिजारत नवीद कमर ने एहसन इकबाल को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बोले चीनी बरामद करने की इजाजत को एक वजारत नहीं देती, वाफर चीनी मौजूद थी इसलिए बरामद करने की इजाजत दी। उनका कहना था चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, जखीरा अंदोजी के खिलाफ हुकूमतें कार्रवाई करें। इजाजत जो है वो इसी में इस पे डिस्कशन होता है और काबीना उसको इंडोर्स करती है, तो कोई एक वजारत नहीं ये फैसला करती। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात सारी ये है कि हमें उसको मेरिट पे देखना है कि आया फैसला सही था या नहीं सही था। यहाँ सूबाई हुकूमतें जो है उनको हरकत में आना चाहिए और होर्डिंग को जो है ये स्टॉक्स पड़े हैं उसको मार्केट में डालना चाहिए। उसी से ही हमारी कीमतें जो हैं वो कम होंगी, बजाय इसके कि हम इधर उधर जो है वो ढूंढते फिरें कि इसका जवाब। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर चीनी स्मगल करवाने का इल्जाम लगा दिया। बोले राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी। स्मगलर्स ने डॉलर कमाए और एहसन इकबाल ने नवीद कमर पर इल्जाम लगा दिया। डबल सेंचुरी के बावजूद चीनी की कीमत को ब्रेक न लगी। चमन में चीनी की कीमत 230 रुपए फी किलो में है और जबकि कोयटा में 220, फैसलाबाद में 200 रुपए फी किलो में फरोख्त का सिलसिला जारी है। कराची में 190 रुपए में मिल रही है। एक रोज में चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। 4 दिन में कीमत 40 रुपए फी किलो से जायद बढ़ी। चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर भी काबू पाया ना जा सका। चीनी के दाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सूरत हाल पर महंगाई ज़दा आवाम ने सर पकड़ लिए। ट्रेडर्स ने कीमत बढ़ने की वजह स्मगलिंग को करार दे दिया। चीनी के हर शहर में मुख्तलिफ दाम हैं। चमन में 230 तो कोयटा में 220 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल और परचून में चीनी का एक ही दाम वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अब चाय चीनी के बगैर ही पीने पर मजबूर है। अभी तो वो हाल हो गया, हम लोगों ने जो है ना अभी चीनी खाना छोड़ना पड़ेगा, खाली उसको देख कर जो है ना गुजारा करना पड़ेगा। आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी, घी भी महंगा। क्या चीज़ है पाकिस्तान में, सिर्फ मौत सस्ती और कुछ भी नहीं। कराची और मुल्तान में भी महंगाई माफिया बेलगाम दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते में चीनी के दाम में 20 रुपए फी किलो इजाफा हो चुका। फी किलो चीनी 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। चीनी अभी 200 रुपए कहीं कहीं मिल रही है, कहीं 210 मिल रही है। अच्छा, अलग अलग रेट। महंगाई की थी, पेट्रोल बढ़ गया, चीनी बढ़ गई, घी बढ़ गया, खाना क्या दाल जो है वो भी छीन ली है। दुकानदारों के भी कसूर है, वो अगर कुछ बढ़ता है तो वो उनसे डबल कर देते हैं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। रिक्शा चलाता हूँ, अब 140 रुपए थे 150 से 190 पहुँच गए। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। चीनी, आटा, घी सब चीजें महंगी, क्या करें। फैसलाबाद में होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9,000 रुपए का हो गया। ताजिर चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग को करार दे रहे हैं। वाइस चेयरमैन शुगर ट्रेड एसोसिएशन पंजाब असलम भली ने कहा कि हुकूमत स्मगलिंग रोकने में नाकाम है। चीनी हमारे पास पूरी है, मगर चूंकि एक स्मगलिंग का फैक्टर भी है, इंटरेस्ट रेट है वो 23% है और बैंक जो है वो इन्वॉल्व होता है हर जगह पे। और जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है उसमें शुरू से लेके आखिर तक उसमें बैंक जो है वो अपने तौर पे इन्वॉल्व है और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है, लेबर कॉस्ट बढ़ी है। शहरियों का कहना है कि हर शहर में दुकानदार मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम है।
परवेज इलाही के केस की समाअत होगी या नहीं, जस्टिस अमजद रफीक कल प्रिंसिपल बेंच पर समाअत नहीं करेंगे। कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस अमजद परवेज 28 अक्टूबर तक मुल्तान बेंच में समाअत करेंगे। जस्टिस अमजद रफीक ने आज परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब कराने और कल पेश करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म मदूली पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें करार दिया गया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कानून के बरअक्स और अदालती अहकामात के खिलाफ नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दूसरे सूबे के रिहायशी के खिलाफ गैर कानूनी नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। इस तरह डिप्टी कमिश्नर ने अदालत के हुक्म की नाफरमानी की। अदालत ने बावर करवाया कि अटक जेल लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में है। अदालत अपने दायरा इख्तियार में हब्से बेजा की दरख्वास्त पर अहकामात दे सकती है। अदालती फैसले में ये भी निशानदेही की गई कि इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट की हुदूद से परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल अटक को हिदायत की कि वो पेश होकर इस बात की वजाहत करें कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने परवेज इलाही को जेल में क्यों नजरबंद किया। सेशन जज अटक अदालती बैलफ की हैसियत से परवेज इलाही को बाजियाब कराएंगे और सुपरिटेंडेंट जेल साबिक वजीर आला को सेशन जज अटक के हवाले करेंगे। दूसरी जानिब परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले जज जस्टिस अमजद रफीक की कल मुल्तान बेंच में मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। जस्टिस अमजद रफीक का लाहौर की कॉज लिस्ट से नाम निकाल दिया गया है। 30 अगस्त के रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अमजद रफीक ने सिर्फ 4 सितंबर तक लाहौर में मुकदमात की समाअत करना थी। अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को तिब्बी मुआयने के लिए सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने पर पुलिस परवेज इलाही को हॉस्पिटल से वापस डिस्ट्रिक्ट जेल लेकर चली गई। IMF ने हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद कर दिया। बिलों की एक साथ में वसूली के लिए IMF के साथ दोबारा बात की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली के हवाले से इजलास हुआ। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुकूमत बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी और उन्हें किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गरीब आवाम के लिए बिजली बिलों में रिलीफ ख्वाब बनकर रह गया। IMF की जानिब से निगरान हुकूमत का बिजली के बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से प्लान में बताया गया था कि बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब से कम इम्पैक्ट आएगा, जबकि IMF ने प्लान से इत्फाक न करते हुए 15 अरब से जायद का इम्पैक्ट बताया। हुकूमत ने बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए IMF से दरख्वास्त की। बिलों को अक़सात में वसूली का प्लान IMF के साथ दोबारा डिस्कस किया जाएगा। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली के हवाले से इजलास, जिसमें मुतल्लिका महकमों ने बिजली की मजमूई पैदावारी इस्तादाद, साल भर में पैदावार और तरसील और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी मिक्स के बारे में आगाह किया। शुरका को मुल्क भर में बिजली निज़ाम के नुकसानात और वसूल न होने वाली रकम पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क भर में तकसीम कार कंपनियों में वसूलियों के नुकसानात, बिजली चोरी के भी इशारे पेश किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इकदामात किए जाएं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों में महंगे दरामदी कोयले की बजाय मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम का पारा हाई, कहीं शटर डाउन तो कहीं अदालती बाइकॉट। मियांवाली में ताजरों का मुजाहरा, बिल जमा न कराने का ऐलान। ठट्ठा, उबाड़ो, नौशहर फिरोज में अवाम की रैलियाँ। KP और सिंध के कई शहरों में वकला की हड़ताल, अदालतों में पेश न हुए। आमदन कम और बिजली बिल अवाम की औकात से बढ़कर, महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज जारी। कहीं शटडाउन, कहीं अदालती बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा के वकला ने महंगी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ अदालतों का बाइकॉट किया। वकला ने महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हमें गवर्नर और वज़ीर आला से, जो कि हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे ये जो आज रेजोल्यूशन है इसकी एक कॉपी उसको हम भेजेंगे और मुलाकात के लिए टाइम मांगेंगे और उनको ये हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर वो हमारी तकलीफ़ों का मदावा नहीं कर सकते तो फिर उनको भी ये हक नहीं है कि इस ओहदों को
वो एंजॉय करें। सिंध की मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की अपील पर ठट्ठा, उबाड़ो और नौशहरो फिरोज में वकला ने एहतजाज किया और रैलियां निकाली। आम शहरी भी शरीक हुए। वकला की जानिब से अदालतों का बायकॉट किया गया। शहर शहर एहतजाज का सिलसिला आज 11वें रोज भी जारी। मियांवाली में ताजरों ने एहतजाजन मार्केट्स बंद कर दी। बाज मकामात पर टायर जलाकर सड़कें भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने इजाफी टैक्सेस वाले बिल जमा न कराने का अज़म भी दोहराया। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबेती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हादसे में पाक बहरिया के 2 अफसर और 1 जवान शहीद। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कौमी क़यादत का वाक़े पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का वाक़े पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने शहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की और वतन के लिए खिदमात पर खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर हादसे में पाक बहरिया के 3 एहलकारों की शहादत पर रंजो मलाल का इजहार किया। अनवारुल हक काकड़ ने शहदा के अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत एक बार फिर लटक गई। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्फुरनैन की रुखसत के बायस समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बाबर अवान की ड्यूटी जज को समाअत करने की सदा ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है, मेरे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का इख्तियार नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुनूं तो आपको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी अकाबरीन से मुशावरत के बाद पाकिस्तान आने का प्लान तब्दील कर दिया। नवाज शरीफ का त्यारा अब लंदन से इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतरेगा। नवाज शरीफ लंदन से 15 अक्टूबर इतवार को लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तीसरी बार खुद साख्ता जिला वतनी से वापसी। नवाज शरीफ का तैयारा 15 अक्टूबर को लंदन से उड़ान भरने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी से कबल कानूनी मामलात निपटाने के लिए पार्टी के आईनी और कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत जारी है, जबकि उनके वतन पहुंचने से कबल अदालती मामलात हल किए जाएंगे। नून लीग के कायद वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से मुसाफिर तैयारे के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम सफदर ने इस्तकबाली मामलात की निगरानी संभाल ली, जबकि पार्टी कायद ने साबिक अरकान असेंबली और तंजीमी अहदेदारान को इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत कर दी। मरियम सफदर तमाम हलकों में पार्टी अरकान के साथ इस्तकबालिया जलसे के लिए राब्ते कर रही हैं। महविश सोहेल, GNN लाहौर। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात में नया मोड़। BCCI के सदर रॉजर बिनी और नायब सदर राजीव शुक्ला लाहौर पहुंच गए। पाक भारत बाहमी सीरीज के हवाले से जवाब देने से गुरेज किया। आकिब कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में बर्फ पिघलने का इम्कान या दौरा रूटीन का हिस्सा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द 2 दिनों के लिए लाहौर पहुंच गया। सदर रॉजर बीनी और नायब सदर राजीव शुक्ला मुंबई से अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू। सख्त सिक्योरिटी में भारतीय बोर्ड के वफ्द को होटल पहुंचाया गया। होटल पहुंचने पर ज़का अशरफ समेत PCB ओहदेदारों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। BCCI के सदर रॉजर बीनी ने कहा कि पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। PCB का शुक्रिया, उन्होंने दावत दी। for inviting us over, and we're here to come and see watch the matches, to watch Pakistan play. नायब सदर BCCI बोले, पाकिस्तान आकर अच्छी रवायत डालना चाहते हैं। ज़का अशरफ से पुराने ताल्लुकात हैं। एशिया कप के जो मैचेज है उसमें हम सब लोग शरीक करेंगे और उनको देखेंगे, है ना, और एक अच्छी जो है गुडविल लेके यहाँ से जाएंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और कहा कि ये हमें भी दावत दें, हम भी इसी जज्बे से मिलेंगे। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हम ये करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। भारतीय वफ्द लाहौर में 2 दिन क़याम करेगा। लाहौर में शेड्यूल 5 और 6 सितंबर को होने वाले मैचेस स्टेडियम में बैठकर देखेगा। कैमरामैन अरसलान आबिद के साथ आकिब कुरैशी, GNN लाहौर।
गिलगित बल्तिस्तान में हज़ारों तलबा की अमन रैली। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा अमन के लिए मुत्तहिद हो गए। 4 अजला के 4000 तलबा का अमन और इत्तेहाद के लिए पुरजोश मुजाहरा सामने आया। स्टूडेंट्स पावर फॉर पीस के लिए पुरजोश नजर आए और इस हवाले से अमन रैली में शरीक तलबा का फ़िरका वाराना कशीदगी से पाक एक पुरअमन गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को कोई नुकसान ना पहुँचने देने का अज़्म